एक अच्छे चरित्र का निर्माण हज़ारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन दुनिया के YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करते हैं। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी। आज उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक कहानियां मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूं। आशा करती हूं कि ये कहानी आपके जीवन में एक नई दिशा देगी। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने कहा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा आसान था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं? हम भी दूसरों को ही फॉलो करते हैं। अगर हमारा कोई मित्र फैशन डिज़ाइनर है तो हम भी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। अगर कोई हमारा मित्र डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। और वहीं अगर हमारा कोई मित्र वकील है तो हम भी वकालत ही करना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि ना हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और ज़िंदगी भर संघर्ष करते करते थक जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाएं। आशा करती हूँ आप ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद।